हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज डिस्कस किया जाएगा पार्ट नंबर 9 नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 66 से आज डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, 6 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आ सकता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब है कि फैक्टोरियल का मतलब है जितने पर फैक्टोरियल लगा हुआ है उस संख्या से 1 तक उसको ओपन कर देते हैं। ठीक, तो इसमें 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है ना। अब ये दो स्मॉल डिजिट थी, इस वजह से इसको ओपन कर लिया। अब लॉन्ग डिजिट है, ग्रेट डिजिट है, तो उसको ओपन करना थोड़ा सा टाइम लगता है ना। टाइम को सेव करके रखना है हमको। तो इसमें 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 को कितनी बार आया है, 1 बार। इसका शॉर्ट मेथड ये है कि जो जिस पे हमारा फैक्टोरियल लगा हुआ है उसको में 5 का डिवाइड कर देते हैं। तो 6 में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा। जितना हमारा भागफल आया है वही उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है 143 फैक्टोरियल कि में कितनी बार 5 आ सकता है। अब 5 लाने के लिए 143 का डिवाइड कर देते हैं, 143 में डिवाइड कर देते हैं 5 का। 5 2 या 10, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 8 जा 40, 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको हटा देते हैं। 5 से फिर से काटेंगे, 5 5 या 25 और 5 से फिर से काटेंगे, 5 या 5। नीचे की जो संख्या है उन सबको जोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्या को हटा के नीचे की संख्या कितनी बचेगी, 28 + 5 33 हो जाएगा। 33 में 1 जोड़ेंगे 34। 5 कितनी बार आ सकता है, 34 बार आ सकता है। ठीक है, या फिर सेकंड मेथड ये भी है कि 5 का डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। 143 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 2 या 10, 4 बचेगा, 43, 5 8 जा 40, 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको हटा दो। अब 28 में फिर से डिवाइड करेंगे 5 का। जब तक डिवाइड भागफल में डिवाइड जाएगा उतनी बार जाएगा। 5 5 या 25, 3 रिमाइंडर। अब 5 में फिर से डिवाइड करेंगे, 5 में 1 बार जाएगा। अब जो हमारा भागफल आएगा उन सबको जोड़ दो, वो कितना आएगा जोड़ के, 28 + 5 + 1 यानी कि 34 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से 68 नंबर है 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में कितने 5 आ सकते हैं, मतलब 5 कितनी बार आ सकता है। तो 100 फैक्टोरियल में 100 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 5 का 100 में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। 5 2 या 10, 5 4 या 20। अब 5 का डिवाइड जाएगा ना, यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नीचे ऊपर वाली संख्या को हटा के नीचे वाली संख्या जितनी भी हैं उनको जोड़ दो, तो 20 + 4 यानी कि 24 इसका आंसर। सेकेंड ऑप्शन सही है। इसी तरीके से 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 × 13 × 14 डॉट डॉट 100 के गुणनफल में 5 कितनी बार आ सकता है। इसको इस सीरीज को लिख लेते हैं पहले। 12 × 13 × 14 डॉट डॉट 100 के गुणनफल में 5 कितनी बार आ सकता है। तो अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 2 × 2 3 डॉट डॉट 11 मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि यहाँ तक की सीरीज गायब है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक की सीरीज गायब है, तो इनको हटाना पड़ेगा। इनमें जितनी बार 5 आएगा उनको हटाना पड़ेगा, उनको घटाना पड़ेगा, है ना, कुल टोटल में से। तो कुल टोटल कितना आएगा, 5 का डिवाइड करेंगे किसमें, 100 में। 5 2 या 10,
0, 0 का 0 आ गया। फिर से 20 में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, कुछ नहीं बचेगा। कितना टोटल आएगा? टोटल आंसर आएगा 24। ठीक है, ये कब आएगा? जब सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, है ना। अगर 20 से सीरीज स्टार्ट हो रही है तो जितनी सीरीज 20 से स्टार्ट हो रही है और 1 से वहाँ तक संख्या जितनी हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 5 में 11 का डिवाइड करेंगे, 5 में 12 में डिवाइड करेंगे इस वाले में, तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 आया है, 2 इसमें से हटा दिया जाएगा, घटा दो, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 ये है कि 43 मल्टीपल ऑफ 44 मल्टीपल ऑफ 45 डॉट डॉट 143 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब शून्यों की संख्या के लिए अभी जो क्वेश्चन किया था 69, उसी तरीके का सेम टू सेम। ठीक है, तो सीरीज क्या है? 43 मल्टीपल ऑफ 44 मल्टीपल 45 डॉट डॉट 163 के गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछी है। तो इधर की संख्याएं हैं हमारी 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 42 तक, यहाँ तक संख्याएं इसकी गायब हैं, इधर की संख्या, है ना। तो 1 से लेके 163 तक अगर करते तो टोटल संख्या होती है ना, तो कोई संख्या घटती नहीं फिर आंसर में से। अब 42 तक जितनी बार शून्य आएगा 42 तक सीरीज में, उसको घटाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का डिवाइड कर देंगे 43 में, 5 8 जा 40, फिर से 5 सेकेंड 5 बन जा 5, है ना। तो 8 और 1 9, ये तो 9 तक हो गई, 9 ये हो गए, है ना। अब लास्ट वाले डिजिट क्या आया है? 163 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से फिर काटेंगे, 5 6 जा 30, 5 से फिर 5 1 जा 5, तो 32 6 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 और 6 38, 38 में 1 जोड़ेंगे 39, 39 में से कितना घटा देंगे? 9 घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 30। यही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? 10 × 20 × 30 मल्टीपल ऑफ 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, है ना। शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, और 2 और 5 होने पर 10 हो जाता है, यानी एक 0 आ जाता है ना। तो पहले सीरीज को नोट करेंगे, 10 × 20 × 30 डॉट डॉट 80। इसमें से इसको हम बोल सकते हैं 10 × 1 प्लस मल्टीपल, इसको हम बोल सकते हैं 10 × 20, इसको हम बोल सकते हैं 10 × 30, इसको हम बोल सकते हैं 10 × 8, है ना। इसमें से 10 × 8 का मतलब 10 8 बार आया है, 10 × 1 का मतलब 10 एक बार आया है, 10 × 2 का मतलब 10 2 बार आया है, 10 × 3 का मतलब 10 3 बार आया है, 10 × 8 का मतलब 10 8 बार आया है। 10 8 बार आया है मतलब इसको 10 8 बार इसको बाहर कर लेंगे, बाहर कर लिया, कितना बचेगा? 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 8 बचेगा। अब इसमें भी तो 10 छिपा हुआ है, 0 शून्य की संख्या छिपी हुई है ना। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 और 5 को मिला के 10 बनता है ना। 4 × 5 × 6 × 7, 2 और 5 को मिला के 10 बनता है, तो एक 10 छिपा हुआ है। तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा? 10 टू की पावर 8 गुणा 10 टू की पावर 1, यानी कि 10 टू की पावर 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
72। क्वेश्चन नंबर 72 है 10 इंटू 20 इंटू 30 डॉट डॉट 1000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलो करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज को नोट करते हैं। सीरीज क्या है 10 इंटू 20 इंटू 30 डॉट डॉट 1000। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 1 10 को लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2, 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3 डॉट डॉट 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 100। 10 इंटू 1 का मतलब होता है 10 एक बार आया है, 10 इंटू 2 का मतलब होता है 10 दो बार आया है, 10 इंटू 3 का मतलब होता है 10 3 बार आया है, 10 इंटू 100 का मतलब होता है 10 100 बार आया है। तो 10 इन 100 का इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 10 टू की पावर 100 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक 100 तक 10 कितनी बार आया है, हंड्रेड तक शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 100 के लिए क्या करेंगे 5 का डिवाइड कर देंगे 100 में, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 24 और 4 24, यानी कि 10 टू की पावर 400 ये है, 10 टू की पावर 100 ये है, और इसमें 10 टू की पावर कितना बनेगा 24 बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 टू की पावर 124 इसका आंसर आएगा। टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी 124 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। अब कम वाली संख्या में जितने शून्य हैं उतने ही हमारे आंसर में शून्य आएंगे, है ना। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या को चेक कर लेते हैं। तो 5 का डिवाइड करेंगे 100 में, तो 5 टू या 10, 0 0 20, है ना। मतलब क्या है कि जैसे कि हम समझते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 प्लस 100, इनको जोड़ेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी योग में, है ना। कितनी आएगी शून्य की संख्या 100 में 10 जोड़ेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी एक ही होगी, है ना। मतलब क्या है कि कम वाली संख्या में जितने शून्य होते हैं आंसर में योग करने पे आंसर में उतने ही शून्य आते हैं। इसी तरीके से 100 प्लस 1000 के योग में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 1000 पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद 100 भी जोड़ देते हैं, कितना आएगा आंसर 1100 आ रहा है। मतलब क्या है कि आंसर में कितने शून्य हैं 2 हैं जी, 2 शून्य हैं। मतलब है कि कम वाली संख्या में जितने शून्य हैं उतने ही उसके आंसर में शून्य होंगे। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, तो 20 शून्य होंगे, 20 ही शून्य आएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74। अब 10 प्लस 1000 डॉट डॉट कितना लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10000 1 10 100 1000
10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिखा हुआ में कितने शून्य होंगे, है ना। अब छोटी संख्या में कितनी बड़ी सीरीज हो, छोटी संख्या में योग करने पर छोटी संख्या में कितने शून्य हैं, एक शून्य है छोटी संख्या में, तो छोटी संख्या में जितने शून्य हैं उतने ही उसके योग में शून्य होंगे। तो कितने शून्य हैं छोटी संख्या में, एक शून्य है, तो एक ही इसका आंसर आ जाएगा। अभी समझाया था ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 और 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। अब शून्य लाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 और 5 का पेयर जितने होंगे उतने शून्य आएंगे। तो इनमें से सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर कितना कॉमन ले लें, 121 कॉमन ले लो। 121 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 3 की पावर यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा माइनस 3 की पावर 1 और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 0, यानी कि 3 की पावर 0 का मतलब 1। इसी तरीके से इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 119 कितना आएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1। 3 की पावर 121 यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 की पावर 119, 2 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 121, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 में से बन गया 5 मल्टीपल 2 की पावर 119, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 2 में से बन गया 1, यानी कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 और 5 का केवल एक जोड़ा है, यानी कि 5 की पावर 1 है ना। 2 और 5 का केवल एक जोड़ा है, तो उतने ही शून्य हो जाएंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या इक्वल टू 1 होगी। 2 और 5 का जोड़ा केवल एक बनेगा, क्योंकि 5 केवल एक बार आया है और 2 119 बार आया है, 119 बार। तो ज़्यादा वाले से मतलब नहीं है, हमें कम वाले से मतलब है, बराबर पेयर बनना चाहिए। 2 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, दोनों का एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। तो शून्य की संख्या एक ही होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121 और 3 की पावर 223 माइनस 3 की पावर 222 माइनस 3 की पावर 221 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे अभी क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, 8 की पावर कितना कॉमन ले लेंगे, कम पावर कॉमन ले जाती, 121 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 8 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 8 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का मतलब 8 की पावर 0 बचेगा। यहाँ पर 3 की पावर कितना कॉमन ले लें, 221, कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का मतलब 3 की पावर 0, इसका मतलब होता है 3 की पावर 0, यहाँ पर कोई पावर नहीं बचेगी। 8 की पावर 121, 8 8 जा 64, माइनस का 8 माइनस का 1, इधर आ जाएगा 3 की पावर 221, 3 की पावर स्क्वायर 9 आ जाएगा, इससे 3 माइनस 1, इधर कितना आएगा। अब चलिए इधर डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन, स्पेस नहीं बचा हुआ है। कितना आया है, 8 की पावर 121, इधर बचेगा 64, 64 में से 8 गया 56 बचेगा, 56 में से बन गया 55 बचेगा,
और 3 की पावर 221। 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 में से बन गया 5। ठीक है, यह है इसका। अब इसमें जितनी बार 5 आया है, जितनी बार 2 आया है, उतना ही इसका आंसर आ जाएगा। 8 की पावर 121 और 5 कितनी बार आया है, 5 इंटू 11 इसको लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 221 और 5 की पावर 1 एक बार आया है। यानी कि 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, एक पेयर इसका, एक जोड़ा और 2 जोड़े, 2 5 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है ना, क्योंकि 5 की पावर 1 ये है, 5 की पावर 1 ये है ना। 5 2 बार आया है और 8 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आएगा, इसको 8 में 2 की पावर 3 इसको बोल सकते हैं, और 121 और 5 की पावर 2 बार आया है। बाकी 3 की पावर 221 है और 11 है। मतलब क्या है कि 5 और 2 के कितने जोड़े मिलेंगे, कम से कम 5 और 2 के कम से कम 2 जोड़े मिलेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होती है उतने ही शून्य हो जाते हैं। तो 5 की संख्या कम है, 5 की पावर कम है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणनफल में शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 मल्टी पावर ऑफ 3 की पावर 111 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही शून्य बनेंगे, उतने ही शून्यों की संख्या बनेगी। तो कम पावर किसकी है, 2 और 5 में कम पावर किसकी है, 2 की पावर कम है, तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 222 बनेगी। शून्यों की